ओम शांति। 21 अगस्त 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। आज का प्रश्न, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वे सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे। हम बरोबर विश्व के मालिक थे। ये किनको स्मृति आई? हमको आई? हमको आ गई ये स्मृति। उस समय दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक ही न रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं है, हमारा ही बदला। आदि सनातन देवी देवता धर्म से हिंदू धर्म हो गए। और किसका धर्म बदलता नहीं है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है। सबकी बुद्धि में है बुद्ध ने फलाने टाइम पर धर्म स्थापन किया, सबकी बुद्धि में। पर आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, कब आए, कुछ नहीं पता। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते, लाखों वर्ष कह देते। सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इसको कहते ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रख रखा है, भल रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और विज्ञान, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे ये सब बातें, हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में तो ये ज्ञान हो ही नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है। पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख ना सके। इस पुरानी पतित सृष्टि पर देवी देवताएं पैर रख ना सके। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम ये पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कब मिले हो? पहले कभी मिले हैं? आगे कब मिले हो? तो कहते हैं, बाबा हर कल्प मिलते हैं, हर कल्प मिलते हैं आपसे राज्य भाग्य लेने। कल्प पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य लिया था, मिला था ना। ये सब बातें जो स्मृति में आई हैं, अब उसका सिमरन होना चाहिए, याद रहनी चाहिए। जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं, माना ये स्मृतियां बुद्धि में घूमती रहे, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। हम पहले सतो प्रधान थे। ये भी तुम्हें स्मृति आई कि हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उनमें पाठ भी अविनाशी है जो चलता ही रहेगा। पाठ भी हमारा अविनाशी है जो चलता ही रहेगा। ये बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नहीं। इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं
मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। यह भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब ऊंच पद पा सकेंगे। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। मुख्य मेहनत है योग की। यह है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उसका नाम ही है अमरलोक। क्या नाम है? अमरलोक। ये है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। वहां मृत्यु का नामो निशानी नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता ही नहीं है। कोई मिठाई की चीज थोड़ी ही है जो खा जाएगा। हाँ, आत्मा को काल खाता नहीं है। तो बाबा ने कहा ये कोई मिठाई की चीज है जो खा जाएगा कोई। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता है वह चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं है। ये तो कथाएं बैठ बनाई हैं। वह है अमरलोक। वहां निरोगी काया रहती है, कोई बीमारी नहीं, निरोगी काया रहती है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी। योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। आयु भी बड़ी होगी। आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं। प्रजा का भी ऐसे होता है, परंतु पद का थोड़ा फर्क है। एक राजा रानी, एक प्रजा, पद का फर्क होता है। बाकी सिस्टम वही रहता है कि शरीर उन्होंने, ऐसे नहीं कि राजा है तो ज्यादा जिएगा, प्रजा है तो थोड़ी कम जिएगी, ऐसा नहीं है। शरीर का सिस्टम एक ही रहता है, पर पद थोड़ा कम होता है। एक राजा रानी, एक महाराजा महारानी है, एक प्रजा है, एक दास दासी है। अब बाप तुमको कहते स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे हैं। दिखाया ना, ये अलंकार तुम्हारे हैं, क्योंकि स्वदर्शन चक्र तो सतयुग में तो घुमाने की जरूरत नहीं। सतयुग में तो ये सोचेगी नहीं अभी हम देवी देवता है, फिर हम नीचे आएंगे। हाँ, तो झटका लगेगा ना, तो दुखी हो जाएंगे। वहां तो होंगे कि नहीं? अगर किसी को बताया अभी यहाँ से तुम्हें नीचे गिरना है तो वो दुखी होगा। अभी संगम पर हमें बताया कि अभी तुम्हें ऊपर उठना है, वाह, तो खुश हो जाते हैं। पहले खुशी बाद में गमी है, वो चलता है, कोई बात नहीं। तो बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह ना सके। ये भी स्मृति आई है। तो आज सारी मुरली में स्मृतियां याद करा रहे बाबा। क्या क्या स्मृति आई है? यह भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वे सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। बाप की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से ये बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। जब मालूम है कि याद से हम ये बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। परंतु ये युद्ध का मैदान है ना, मेहनत करनी पड़ती है इतना ऊंच पद पाने के लिए। मेहनत भी तो है। ये मालूम चल गया कि याद करेंगे ना तो ऐसे बनेंगे। अब ये तो पता चल गया और खुशी हो गई। वाह, देवी देवता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वाह, खुशी हो गई, बहुत खुश हुए। पर साथ में ये भी पता चला कि ये एक युद्ध का मैदान है। मालूम है कि हम याद से ये बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। परंतु
परंतु ये युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है इतना ऊंच पद पाने के लिए। यह भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे मन मना भव का। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये है महान मंत्र, महान आत्मा बनने के लिए। वे कोई महात्मा है नहीं, महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वे पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा ना सके, ये सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई हैं। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना, तो जैसे कि नया बन जाता है पुराना, लेकिन उस पर जब पोची मारते हैं तो वो जैसे कि नया बन जाता है। ये सन्यासी भी पोची दे कुछ बचाव करते हैं, माना उनकी पवित्रता के आधार पर भारत थमा रहता है। ये सन्यासी भी पोची दे कुछ बचाव करते हैं, परंतु बाप कहते हुए धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर आदि भक्ति आदि है। ये भी एक खेल है जिसका वृत्तांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए, नाम पर मंदिर बनता गया है, ढेर के ढेर मंदिर हैं। कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी अल्पकाल का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती हैं, वहां तो मंदिर आदि की दरकार ही नहीं है। कहाँ मंदिर आदि की दरकार ही नहीं है। यह भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम ही नहीं है। आधा कल्प भक्ति, फिर आधा कल्प भक्ति का नाम ही नहीं है। बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है, इतनी ही लिमिट है। ये जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, फलाने को इतना समय धर्म स्थापन की, लेकिन फिर जाएंगे कब ये पता नहीं है। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो ये तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना वे विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। जितना तुम साइलेंस में जाते जाएंगे उतना वो विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते जाएंगे। दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है। वे तो रचता और रचना के आदि मध्यांत को जानते ही नहीं है, तुम जानते हो। तुम कितनी रोशनी में हो, मनुष्य तो घोर अंधियारे में। फर्क तो है ना बच्चे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते, लेकिन तुम भक्ति को भी जानते, ज्ञान को भी जानते। सारी स्मृति आई है। आज विशेष बात स्मृतियां, क्या क्या स्मृति आई है। भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, सब स्मृति है। नंबरवार तो है ही। किसको बहुत स्मृति है, किसको कम। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है ना, वह ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रहे तब तो औरों को भी समझाए। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था, भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पणी घिस गई है। यही किया ना।
भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की है, फिर देवताओं की भक्ति की, और कोई को भी ये स्मृति नहीं है तुमको रचना के आदि मध्य अंत भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल्प भक्ति करते करते गिरते ही आए हैं। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं, अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विक्रम विनाश करें। जब ये दुख के पहाड़ गिरने हैं, उनके गिरने से पहले याद की यात्रा से विक्रम विनाश कर लें। सबको तुम यही समझाते हो, तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है, गोया तुम सारे ड्रामा को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वे समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है, गायन भी है ना, सन शोज फादर। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे, आत्माओं को समझाते हो ना। भक्ति से ये ज्ञान बिल्कुल न्यारा है, भक्ति से ये ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना, एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं। बाप कहते मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का ये ज्ञान भी तुमको अभी है, वहां नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। तुम पतित बन जाते तो बाप तुमको पावन बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है, कुर्बान जाओ वारी जाऊं किस पर, बाप पर। फिर बाप मिसाल देते हैं, ये कुर्बान कैसे गया, ये कुर्बान कैसे गया। फॉलो इस सैंपल को करो, फॉलो इस सैंपल को करो कि ये कुर्बान कैसे गया। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंच पद पाना है ना, अगर इतना ही ऊंच पद पाना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, तो ऐसा कुर्बान जाना है। ऐसे कुर्बान जाओ ना। आम चलना क्या चलना, हाँ आम भक्ति करना क्या भक्ति करना। भक्ति करनी है तो अच्छे से करे, ज्ञान में चलना अच्छे से चले। भक्ति का फल ज्ञान, तो अब ज्ञान में चल कर दिखाए ना अच्छे से। अच्छे से चलना माना इनको फॉलो करना, तो ऐसा कुर्बान जाओ ना अगर ऊंच पद पाना है। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर आपको भी इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो ना सके, यहाँ तो स्वाहा करना पड़े। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेगा ही नहीं क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर क्या करूंगा, हाँ। इतने सब पैसे, जिन पैसों के पीछे आज इतनी मारो मारी हो रही है, इतना भाग रहे हैं उसी पैसे के पीछे, वो कोई लेगा ही नहीं। पानी पानी हो जाएगा सब कुछ। तो ये भी लेकर क्या करेंगे, जो देने पड़े वापस। ये ऐसा सौदा है, आप दोगे पता नहीं कितने गुना करके बाबा को रिटर्न करना पड़ता है। तो जब देने का टाइम है तो दिए नहीं। जब इनकम टैक्स की रेट पर ये इधर देते हैं, इधर देते हैं, इधर देते हैं, बाबा ऐसे नहीं लेता, पक्का है। हा? इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेगा ही नहीं क्योंकि सब खत्म हो जाने। मैं भी लेकर क्या करूंगा। शरीर सहित सब कुछ खल्लास होना है, सब कुछ रह जाएगी तो एक छोटी सी आत्मा, वो यूं शू करके बुझ जाएगी। ये धन आदि कुछ भी रहेगा नहीं। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दिए डराने के लिए कि ऐसे कोई कारनामे करे नहीं। बाप कह रही है शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हो, कहेंगे परंपरा से। कब से जलाते हो, परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं है, तो बताओ कब से जलाते हो। नहीं, परंपरा से जलता ही आया है।
मालूम ही नहीं है तो कह देते परंपरा से। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, रावण राज्य कब से शुरू होता है? आज का होमवर्क है कि कितनी स्मृतियां आज की मुरली में दिलाई गई। स्मृति नंबर 1, स्मृति नंबर 2, स्मृति नंबर 3। तो जितनी स्मृतियां थी वो मुरली में से नोट करके लिख कर लेकर आना। रचता रचना का राज भी तुम समझते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे, मामेकम याद करो तो पाप कटे। एक दो को यही सावधानी देते रहो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी ये बातें करो। घूमने फिरने जाओ आपस में तो भी ये बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्कर लगाए तो तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते भी नहीं है। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, कोई गोरख धंधा नहीं है, बहुत अच्छा वायुमंडल है। बाहर में तो बहुत छीछी वायुमंडल रहता है, इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो यह है ही बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई की गई, ये कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। वहां हीरे जवाहरातों के महल बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। ये सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको यह स्मृति आई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है, स्मृति में रहते। तो आज का होमवर्क की स्मृतियां कौन कौन सी बाबा ने आज की मुरली में दिलाई। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। दूसरा पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खल्लास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। आज का वरदान, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी निछावर कर देती है। आज का स्लोगन, स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। ओम शांति।